जो लोग कल गुजरों की बात करते थे, आज उनकी माँओं और बहनों को दुड़ा दुड़ा के उनके सरों पे दुपट्टे नहीं थे, उनके कपड़े फट गए। इस जम्मू शहर की धरती के अंदर जेडीए ने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर आप देखिए जम्मू के अंदर कितनी बड़ी तबाही की है। ये हमारी माएँ नहीं थी, ये हमारी बहनें नहीं थी। गुजरों के साथ जो लोग कल तक ये कहते थे कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने गुजरों के साथ मिल के यहाँ सरकार बनानी है, ये अल्फाज हैं मेरे रविंद्र रैना भाई के, ये उन्हीं के अल्फाज हैं और उन्हीं की सरकार के अंदर आज गुजरों के साथ क्या हुआ। और दौर देखिए, वक्त देखिए, जहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था, जहाँ लॉकडाउन चल रहा है, जहाँ सर्दी अरूज पे है, आज वो लोग 30 दिन से तड़प रहे हैं कि हमारा फैसला कीजिए, उनके सर पे छत नहीं है। ये गुजरों की हालत भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में हुई है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इस बात में टोकने की और बताने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कौन चला। क्या फ़ायदा है, मतलब अगर इस तरह का अगर कोई फैसला लिया गया है, इसमें नेगेटिव सोच ही क्यों, पॉजिटिव भी तो सोचा जा सकता है, कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा क्या हो रहा है आप मुझे बताइए, पुंछ और राजौरी से कोई एमपी बन पाएगा? नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, अगर उन 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे हम, जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है पार्लियामेंट्री, उसके साथ 2 डिस्ट्रिक्ट, तो हमारी पॉपुलेशन कम है ना, तो हमारा आदमी एमपी कैसे बन पाएगा? वहाँ की पॉपुलेशन का एक कल्चर है, उन लोगों ने कश्मीर बेस्ड लीडर को ही वोट डालना है। यहाँ से कोई खड़ा भी हो जाएगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अब तो हम डिसाइडिंग फैक्टर भी नहीं रहे। कल तक हम जम्मू के साथ थे, तो जिस शख्स को हम चाहते थे, अब जुगल जी हमारे यहाँ एमपी हैं, तो इसमें कोई शक की बात तो नहीं है कि पुंछ और राजौरी के वोट से वो एमपी बने और वहाँ पहुँचे। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। शुक्रिया अरफाज साहब। जुल्कर भाई, अगर बात करें हम, जो ये डिलिमिटेशन जो रिपोर्ट आई है, इसमें अगर हम पार्लियामेंट्री सीट जो है जिसमें कश्मीर को भी अब जो है राजौरी पुंछ के साथ जोड़ा गया है, कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि आप बिलोंग भी वहीं से करते हैं, आप ज़्यादा बेहतर इस पर बता सकते हैं। देखिए अरफाज साहब, आज मैं 2 दिन से ये देख रहा हूँ कि जो ड्राफ्ट डिलिमिटेशन का पब्लिक डोमेन में पहुँचा, इसको लेके बहुत सारी चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है और जिस तरीके से मैं ख़ास करके आज खिताए पीर पंचाल की बात करूँगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ की, एज सच पॉलिटिकली आर्फन हमेशा राजौरी पुंछ को देखा गया। और पार्लियामेंट्री सीट्स के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो हम जम्मू, कठुआ और राजौरी पुंछ को मिला के हमारी पार्लियामेंट्री सीट थी जी। और आज तक राजौरी और पुंछ को कुछ हासिल तो नहीं हुआ। जब भी कोई एमपी हमारे यहाँ से बना, और आलमोस्ट लोग जो है, अगर आप तारीख़ देखेंगे तो वो जम्मू के लोग बने, सांबा से शायद कोई बना हो या कठुआ से, लेकिन पुंछ और राजौरी से सिवाय एक आध शख्स के अलावा कोई एमपी नहीं बना। लेकिन उसके बावजूद, पॉलिटिकली आर्फन होने के बावजूद, हमारे लोगों ने उसको तस्लीम किया और जम्मू प्रोविंस का हिस्सा समझा और सेटिस्फैक्ट्री रहे। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं कि जो लोग भी पुंछ और राजौरी के नाम पर यहाँ पार्लियामेंट्री तक पहुँचे, उन्होंने कभी पुंछ और राजौरी को वापस मुड़ के नहीं देखा। जितने लोग भी यहाँ एमपी बनते रहे और आज के भी जो हमारे एमपी हैं, वो हमें कभी आप इलेक्शन के बाद उनको पुंछ और राजौरी का विज़िट करते नहीं देखेंगे। हालांकि उन्होंने शायद इस बार के जो हमारे एमपी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में ये तकरीर कही और कहा कि जनाब, पुंछ और राजौरी में आप लोग जो सड़कों से जाते थे वो हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। ज़रा कभी मौका मिले तो उनको पूछना कि वो जो एयरलाइंस उन्होंने पुंछ और राजौरी के लिए बनाई थी वो कहाँ है। और एक मेंबर पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये तकरीर कर रहा है, किसको दिखा रहे थे वो, मतलब गुमराह किसको कर रहे हैं कि पुंछ और राजौरी में अब क्या जा रही है, एयरलाइन से लोग जा रहे हैं जनाब, जहाज़ों से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे बयान लोगों ने दिए। रेलवे लाइन का एक हमारा बहुत पुराना प्रोजेक्ट है पुंछ और राजौरी का, और आज से 2 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये कहा जा रहा था, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर, और उसमें हमारी राजौरी से भी एक शख्सियत हैं, उन्होंने कहा जी अब तो राजौरी पुंछ के अंदर 2-3 सालों में रेल का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और पुंछ तक रेलवे लाइन चालू हो जाएगी। लेकिन ज़रा पूछिए उनसे कि वो रेल का प्रोजेक्ट कहाँ चला गया। तो हालत ये रही कि हम ग्रास रूट लेवल तक हमारे
मेंबर पार्लियामेंट जो है वो कभी पहुंचे नहीं, और को जो हिस्सादारी हमारी पुंछ और राजौरी की थी वो नहीं हो सकी। लेकिन आज सरकार ने एक नया, जिसको मैं ये समझता हूँ कि एक फुटबॉल बना दिया राजौरी और पुंछ को। आज पुंछ और राजौरी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो पुंछ और राजौरी को एक बार फिर पॉलिटिकली आर्फन कर दिया गया है, और आज राजौरी और पुंछ को आपने उठा के कश्मीर के साथ जोड़ दिया, आपने अनंतनाग हमें भेज दिया। हम जम्मू में सारा हमारा दारोमदार है, हमारे लोगों का रहन सहन यहाँ है। ज्योग्राफिकली या पॉपुलेशन के वाइज आप देख लीजिए, हम किसी लिहाज से हमारा कल्चर जो है, हमारी पॉपुलेशन है, हमारा ज्योग्राफी है, हमारी कनेक्टिविटी है, तो हम किसी लिहाज से पुंछ और राजौरी कश्मीर के साथ कैसे सेट बैठ सकते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि ये ड्राफ्ट कहाँ फ्रेम हुआ, ये साजिश और ये प्रोपोगंडा कहीं इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑफिस में हीटरों के पास बैठ के, एसी के कमरों में बैठ के तय किया है और स्टैंप लगवा दी है। और मालूम ये होता है, पता ये चलता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फ्रेम करके भेजा था। और पुंछ और राजौरी के अंदर जिस तरीके से आपने पिछले दिनों में देखा और कहा गया कि बहुत इंसाफ होने वाला है, आज पुंछ और राजौरी के लोग ये पूछ रहे हैं कि अब हमें आपने अनंतनाग भेज दिया। अब हमारी नई सीट बनी अनंतनाग, और राजौरी पुंछ को जोड़ दिया वहाँ, और उसमें भी हमारा कालाकोट का हिस्सा, सुंदरबनी का हिस्सा काट लिया है। तो मैं इस लिहाज से ये कहूँगा कि एक बार फिर बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी, बहुत बड़ा ड्रामा पुंछ और राजौरी के लोगों से हुआ है, और उनके जो भागीदारी थी, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनकी शमूलियत हो सकती थी, उसको एक बार बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। और अगर इसको टाइमली, क्योंकि अभी फाइनल ड्राफ्ट डिलिमिटेशन का आना है, अगर तब तक इसको ठीक नहीं किया जाता तो मैं समझता हूं कि आने वाली नस्लें हमारी जो है, उनका फ्यूचर जो है वो डार्क है। और हर लिहाज से, चूँकि बहुत सारे फ़ोन कॉल मैंने पुंछ और राजौरी से रिसीव किए हैं कि लोगों ने ये कहा कि जनाब अब आपने हमें कश्मीर भेज दिया। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो गैप है पुंछ और राजौरी का, आपने अनंतनाग, शोपियां और उन डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जोड़ा है, तो आप देखिए कि हमारी कनेक्टिविटी ही नहीं है 6 महीने तक। आपको मालूम है कि इस बार मुगर रोड जो ये शुरू हुआ एक प्रोसेस, आज भी उसकी क्या हालत है, लेकिन उसके बावजूद रोड बंद रही। इतनी जदोजहद करने के बाद इस बार वो रोड खुलवाई गई। और आपको मालूम होगा एक एसएचओ साहब जिनकी माँ शायद एडमिट थे कश्मीर में, तो उनको वहाँ से आर्मी वालों ने नहीं जाने दिया, और एक इतनी बड़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो हमारा कनेक्टिविटी ही नहीं है जिस एरिया के साथ, जिस पार्लियामेंट्री सीट के साथ आप हमें जोड़ रहे हैं, हमारी तो कनेक्टिविटी ही नहीं है। 6 महीने तो हमारा वहाँ रास्ता ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए, क्या पुंछ और राजौरी का कभी कोई एमपी बन पाएगा? मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से भी आपने एक डिस्ट्रिक्ट का आधा हिस्सा जम्मू के साथ रखा, और बाकी वाले वो वहाँ की डोमिनेंट कश्मीर से रहेंगे। तो पहले हमारे पे जम्मू से कोई मसलत होता था, अब कश्मीर से हो जाएगा। तो अब क्या कश्मीर का एमपी राजौरी और पुंछ के साथ इंसाफ करेगा? नहीं करेगा, नहीं हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई कल्चर की अफेक्शन होती है, कोई पॉपुलेशन के साथ जुड़ाव होता है, ज्योग्राफिकली कोई हमारा सेटबैक उनके साथ बैठता नहीं है। तो ये तमाम इश्यूज से हमें बहुत नुकसान हुआ है। और पुंछ राजौरी के लोग ये बावाज़ बुलंद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इमीडिएटली इस पार्लियामेंट्री सीट को पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लिए रिज़र्व करे, और हमारी अलग से जो पुंछ और राजौरी की सीट है इसको पार्लियामेंट्री सीट दिया जाए। चूँकि आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन भी और हमारे 9 एमएलए पुंछ और राजौरी के अंदर हैं, तो यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री सीट होनी चाहिए, नहीं तो इंसाफ हो नहीं सकता। इसमें भाजपा को क्या फ़ायदा है? मतलब अगर इस तरह का अगर कोई फैसला लिया गया है, इसमें नेगेटिव सोच ही क्यों? पॉजिटिव भी तो सोचा जा सकता है, कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा क्या हो रहा है आप मुझे बताइए? पुंछ और राजौरी से कोई एमपी बन पाएगा? नहीं बन सकता। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, अगर उन 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे हम, जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है पार्लियामेंट्री, उसके साथ 2 डिस्ट्रिक्ट, तो हमारी पॉपुलेशन कम है ना। तो हमारा आदमी एमपी कैसे बन पाएगा? वहाँ की पॉपुलेशन का एक कल्चर है, उन लोगों ने कश्मीर बेस्ड लीडर को ही वोट डालना है। यहाँ से कोई खड़ा भी हो जाएगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अब तो हम डिसाइडिंग फैक्टर भी नहीं रहे।
कल तक हम जम्मू के साथ थे, तो जिस शख्स को हम चाहते थे, अब जुगल जी हमारे यहाँ एमपी हैं, तो इसमें कोई शक की बात तो नहीं है कि पुंछ और राजौरी के वोट से वो एमपी बने और वहाँ पहुँचे। हालांकि वो आते हैं वहाँ या नहीं आते, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, सब लोगों को मालूम है वो कितना राजौरी और पुंछ में आते हैं, क्योंकि अब तो एयरलाइंस उन्होंने वहाँ शुरू करवाई हुई है। रेलवे लाइन का एक प्रोजेक्ट था वो शुरू हो चुका है, अब तो उनके मुताबिक तो ट्रेन भी पुंछ तक जाती है। तो अब तो ये रास्ते इन्होंने खोल दिए हैं। कौन सा रास्ता खोला है? जहाँ सड़क ही नहीं है, जहाँ 6 महीने कोई कनेक्टिविटी का रास्ता ही नहीं है। आज देखिए मुगल रोड क्लोज है, कोई आदमी एक चिड़िया पर नहीं मार सकती। आज देखिए बर्फ़ पड़ी हुई है। 6 महीने में आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि सड़क की कनेक्टिविटी ही नहीं है जिस इलाके के साथ। अब कहेंगे एमपी साहब को रोड से कनेक्टिविटी से क्या करना है? तो जनाब आप मुझे बताइए, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अब पुंछ और राजौरी को किस जस्टिफिकेशन के तहत आपने हमें कश्मीर भेज दिया? आपने फुटबॉल बना के रखा है। कल तक हम जम्मू के लिए रो रहे थे कि यहाँ इंसाफ नहीं हो रहा, अब आपने हमें एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ अनंतनाग जोड़ दिया है। तो ना वहाँ से इंसाफ हुआ ना यहाँ से हुआ, तो आखिर आप पुंछ और राजौरी की आवाम को किसके हवाले करना चाहते हैं? क्या आपने हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जो पार्लियामेंट में हमारा हिस्सा है उसको छीन लिया हमसे? ये पुंछ और राजौरी की आवाम कह रही है। आज कुछ नहीं हमारे पास बचा। एक बात की खुशी तो होगी, पीर पंचाल एरिया को जो है 5 सीटें जो है रिजर्व कर दी हैं। देखिए रिजर्वेशंस के अलावा अगर हम लास्ट टाइम का डाटा देखेंगे, और ये 5 एमएलए तो हमारे पुंछ और राजौरी से एसटी वाले पहले। काश आज अच्छा, तब मैं कहता कि आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एसटी की सीट रिजर्व होती। आज चूंकि डिस्ट्रिक्ट जम्मू के अंदर कोई गुजर पॉपुलेशन या एसटी पॉपुलेशन कम नहीं है। अब अगर मैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, आज कितना जस्टिस होता जम्मू शहर के अंदर जो एसटी पॉपुलेशन है उनको कितनी खुशी होती। और आज मैं आपको बता नहीं सकता जितने टॉप क्लास की गुजर लीडरशिप यानी कि एसटी लीडरशिप जम्मू के अंदर है वो कितनी मायूस हुई है। कोई बात नहीं कर सकता, लोगों की परेशानियां हैं, लोगों के मसाइल हो सकते हैं, लेकिन मायूसी अरफाज साहब ज़रूर है। आज जम्मू शहर की लीडरशिप जो गुज्जर लीडरशिप है, और बहुत सारे वो लोग जिन्होंने बड़ी खुशी के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था कि शायद कल हमारी रिप्रेजेंटेशन और कल शायद यहाँ जम्मू के अंदर भी कोई सीट रिजर्व होगी तो हम भी यहाँ से एमएलए बन पाएंगे और जम्मू की आवाज़ बीइंग अ गुज्जर लीडर, बीइंग अ एसटी, बीइंग अ ट्राइबल लीडर असेंबली में रखेंगे। देखिए आज कठुआ के अंदर कोई एसटी की सीट रिजर्व नहीं हुई, इसलिए रिजर्व नहीं की गई कि वहाँ पॉपुलेशन कम है, इसलिए रिजर्व नहीं की गई क्योंकि यहाँ वो सीट पर इनको अंदेशा था कि शायद हम ना निकाल पाए। देखिए किसने बनाया है डीलिमिटेशन, ये मैं नहीं कह रहा, आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं कि डीलिमिटेशन जो है वो अपने बंद कमरों में तैयार करके रिपोर्ट भेजी गई है और वहाँ उसको सिर्फ कमीशन ने ठप्पा लगाया है, अदरवाइज़ ये नाइंसाफ़ी आज ना होती। अब देखिए जम्मू की तो मैं हैरानगी होगी मुझे कि हम जम्मू शहर की इतनी खूबसूरत वातावरण में, जम्मू शहर के पास नाम नहीं थे क्या, असेंबलियों के नाम रखने के लिए भी नहीं थे। आज जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, जम्मू साउथ रखा गया। ये नहीं हो सकता था कि जम्मू के इतनी खूबसूरत जगहों के इतने अच्छे नाम हैं, उन नाम के साथ उनको रिप्रेजेंट किया जाता। तो हमारा डीलिमिटेशन कमीशन ने जो सीटों के नाम भी दिए वो तो नाम तक नहीं दे पाए। असेंबलीज को जो नाम देने थे और नाम देने में भी हमारा डीलिमिटेशन फेल हो गया, लेकिन हमारे लोग खामोश हैं क्योंकि पार्टी नाराज़ हो जाएगी। इसी तरह मैं कह रहा हूँ सांबा के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन एसटीज़ को होनी चाहिए थी, डोडा के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है, तो आपने 5 सीटें राजौरी और पुंछ की, हालांकि मेरा ताल्लुक पुंछ और राजौरी से है, मेरी खुद की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी अब नई बनी, वो रिजर्व हुई फॉर एसटी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इंसाफ की बात ना करूं, मैं ये कहूं कि या मेरा खुद का मतलब है तो मैं कहूं बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। चूँकि हम चाहते हैं पुंछ के अंदर 3 सीटें आपने रिजर्व कर दी, ये 3 सीटें आप एक सांबा में करते, एक कठुआ में करते, एक जम्मू में करते, यहाँ के लोगों को ड्यू रिप्रेजेंटेशन और उनकी शमूलियत को मौका मिलता। आपने किश्तवाड़ के अंदर अगर आप देखें, अंदरवाल एक बहुत मशहूर कॉन्स्टिट्यूंसी है और सबसे मेजॉरिटी वाली एसटी पॉपुलेशन की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको रिजर्व नहीं किया। इसी तरह आप देखेंगे रामबन देख लीजिए, बाकी वाले रियासी देख लीजिए, एक रियासी के अंदर एक माहौर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व किया, अच्छी बात है। तो मैं ये कहता हूँ ये 5 आपको एक जगह देने के बजाय इन बाकी वाले डिस्ट्रिक्ट्स में दी होती तो मज़ा तो तब था, इंसाफ तो तब होता। तब आज आप देखिए पहाड़ी हमारे भाई हैं,
हम चाहते थे कि पुंछ से हमारे पहाड़ी भाइयों को, बहुत सारे मेरे नौजवान भाई भी हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना फ्यूचर दांव पे लगाया हुआ है, मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ, उनको भी मौका मिलता। क्योंकि पुंछ और राजौरी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन की कोई खास ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एम्पावर हैं, हमारे लोग बनते हैं। मौका तो अभी भी उनको चांसेस हैं मिलने के, अगर उनको एसटी स्टेटस मिल जाता है तो उसके बाद तो वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। देखिए, ये अभी जो चीज़ सामने नहीं है पब्लिक डोमेन में, अभी तक वादे जो किए गए हैं उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि जो फैसले अभी तय नहीं हुए उसमें एक ये चीज़, इसमें कोई शक नहीं कि शायद भाजपा ये भी दिखाना चाहती है कि हमने इतनी सीटें रिज़र्व की हैं, उसके बाद एक डिमांड आएगी उन लोगों की तरफ से, फिर हम उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए शायद उनको एसटी दे दें। लेकिन मैंने अपनी कौम के लोगों से भी जहाँ मेरी बात हुई है और आम जनता के साथ भी, कि हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन से लोगों को की एम्पावरमेंट नहीं कर सकते। देखिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन से अगर हमारे 9 एमएलए बने हैं, इस बार एसटी बनेंगे, तो इसमें कोई खास बात तो हुई नहीं। हमारे 10 तो पिछली बार थे। तो क्या आम एसटी पॉपुलेशन या गुजर बकरवाल पॉपुलेशन या शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन की एम्पावरमेंट हो गई? नहीं हुई। एम्पावरमेंट के जो तरीके हैं वो एजुकेशन का फील्ड है, उसमें जब तक आम लोगों की एम्पावरमेंट होगी, जब वो एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, जब लोगों को नौकरियां मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट में लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट होगा, तो आम घर का, हाँ, गरीब घर का बच्चे को मौका मिलेगा। एम्पावरमेंट वो है। 9 लोगों की एम्पावरमेंट होने से पॉपुलेशन की एम्पावरमेंट नहीं हो सकती, ये मेरा नज़रिया है। कि अगर हम पहाड़ी लोगों को अगर एसटी स्टेटस मिल जाता है, वो भी कंटेस्ट करते हैं, आपको उससे कोई एतराज़ नहीं है? देखिए, मैं तो इस तरह वकालत कर रहा हूं कि भाई ओपन कीजिए सीटें, उन लोगों को भी मौका दीजिए। आपने पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट को रिजर्व कर दिया फॉर एसटी, ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? आप एक सीट पुंछ डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें मेजॉरिटी के अंदर एसटी पॉपुलेशन थी, उसको रिजर्व करते, हमें खुशी होती। आप डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर 2 रिजर्व की हैं, मैं कहता हूँ 2 के बिना आप 1 करते, हमें खुशी होती। ये रिजर्वेशन एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट को मिलती। और आज भी मैं ये वकालत कर रहा हूँ कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट से 1 सीट को रिजर्व कीजिए फॉर एसटी, 2 को उठा के एक सांबा को दीजिए, एक कठुआ को दीजिए। हालांकि इसका नुकसान मेरे लोगों को हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ सबके साथ इंसाफ हो। हम कहते हैं जम्मू के अंदर एक दीजिए। देखिए, जम्मू के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन गुजर बकरवाल की है, पिसा जा रहा है यहाँ गुजर, यहाँ बकरवालों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन क्या रिप्रेजेंटेशन नहीं है? क्या एक कोई जम्मू का एमएलए, इतने लोग यहाँ अच्छे लोग बैठे हुए हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, आज उनकी वकालत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जम्मू को रिप्रेजेंटेशन का मौका दो। आपने क्यों नहीं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व किया फॉर एसटी? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और अगर आज वो एसटी रिजर्व होती, मुझे खुशी होती। मैं आज भी कह रहा हूँ, पुंछ से हटाइए, नगरोटा को दीजिए, और राजौरी से 1 सीट हटाइए, आप सांबा को दीजिए, पुंछ से दूसरी सीट रिजर्व की हटाइए और कठुआ को दीजिए। मज़ा तो तब है। तो ये टोटल इनजस्टिस है। जब हमारे सारे लोग यहाँ से आएंगे तभी जाके एम्पावरमेंट होगी। आप एक पुंछ और राजौरी की एम्पावरमेंट पॉलिटिकल रिजर्वेशन से नहीं हो सकती, क्योंकि आज मेरे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, आज एजुकेशन के लिए लोग तरस रहे हैं। लेकिन जब तक आम लोगों की एम्पावरमेंट नहीं होगी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन कोई एम्पावरमेंट का हिस्सा नहीं हो सकता। पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिले, उसके हक में हैं आप? देखिए, इस पे बड़ी चर्चा हुई है और ये बड़ा स्पष्ट किया है हमारे लोगों ने भी और उन लोगों ने भी। हालांकि भाजपा ने पुंछ और राजौरी के अंदर 2 भाइयों को आपस में लड़वाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, और मुझे बेइंतहा अफसोस है कि जो लोग कल गुजरों की बात करते थे, आज उनकी माँओं और बहनों को दुड़ा दुड़ा के, उनके सरों पे दुपट्टे नहीं थे, उनके कपड़े फट गए। इस जम्मू शहर की धरती के अंदर जेडीए ने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, आप देखिए जम्मू के अंदर कितनी बड़ी तबाही की है। ये हमारी माएँ नहीं थी, ये हमारी बहनें नहीं थी। गुजरों के साथ जो लोग कल तक ये कहते थे कि हमने, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरों के साथ मिल के यहाँ सरकार बनानी है, ये अल्फाज हैं मेरे रविंद्र रैना भाई के, ये उन्हीं के अल्फाज हैं। और उन्हीं की सरकार के अंदर आज गुजरों के साथ क्या हुआ। और दौर देखिए, वक्त देखिए, जहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था, जहाँ लॉकडाउन चल रहा है, जहाँ सर्दी अरूज पे है, आज वो लोग 30 दिन से तड़प रहे हैं कि हमारा फैसला कीजिए। उनके सर पे छत नहीं है। ये गुजरों की हालत भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में हुई है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ,
मुझे इस बात में टोकने की और बताने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कौन चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन आज 30 दिन हो गए पुकार पुकार के हमने कहा, लेकिन तरकुटा नगर से 10 किलोमीटर की दूरी पे रविंदर रैना जी पता करने नहीं आए कि इन लोगों की क्या हालत है। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पहाड़ियों को उम्मीद दी गई, इसलिए उम्मीद दी गई ताकि लोगों को तोड़ा जाए, लोगों को आपस में बंटवारा करवाया जाए, इन पहाड़ियों को और गुजरों को आपस में लड़वा दो ताकि हमारा वोट बैलेंस इंटैक्ट हो। लेकिन ज़रा देखते हैं, और आज याद रखना आप और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं कि देखने का मज़ा तो तब है कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट होगा उस दिन देखना और पुंछ और रजौरी से कितनी सीटें भाजपा निकाल के लाएगी। जो मर्जी कर लीजिए, जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, लोगों ने आपको पहचाना है और पलोड़ा रूपनगर के इंसिडेंट में लोगों ने पहचान लिया है कि इन लोगों के कहनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा फ़र्क है। हमारे कुछ लोगों को बड़ा प्यार है, कौम से कोई प्यार नहीं, लेकिन पार्टी के साथ बड़े लायल हैं जनाब। पार्टी जो कर रही है इधर से उधर से तोड़ मरोड़ के पेश कर लेते हैं, जस्टिफिकेशनें दे लेते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि उनके जिस्म पर कपड़े नहीं रहे। पता चला कि कौम के लिए कौन लोग खड़े हो सकते हैं। आज इतना जुल्म जम्मू शहर के अंदर इन लोगों के साथ हुआ, किसी ने इनकी वकालत नहीं की। अफसोस तब है, और जिन लोगों ने ख्वाब दिखाए हैं पहाड़ियों को, तो ये मुझे लगता है बहुत जल्द फैसला हो जाएगा, पता चल जाएगा कितना बड़ा इंसाफ हो रहा है। अभी टिप्पणी करना ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे भाइयों को आपस में बंटवारा करवाने की पूरी कोशिश हुई, साजिश हुई, लेकिन खुशी और खुश आइन बात ये है कि लोगों को आप डिवाइड नहीं कर सके, आप लोगों को आपस में गुज्जर और पहाड़ियों को नहीं तोड़ सके। शेड्यूल कास्ट और अपने शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस देने के लिए लोग नहीं टूटे, चूँकि लोग समझते हैं, आज पढ़े लिखे लोग हैं। आज गांव में, आज आप देखें इतने दूर दराज इलाकों में लोग बैठ के मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपकी बात सुन रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कि इनकी राजनीति क्या है, इनका ख्वाब क्या है, इनका सपना क्या है। ये सिर्फ एमएलए बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। लेकिन आज देखिए, जिन लोगों ने 10 अक्टूबर 2019 तक फॉर्म भरे थे, आज वो रो रहे हैं। उनके फॉर्म वापस लिए गए हैं, वो लोग अवरेज हो गए, उनको री एडवर्टाइजमेंट के लिए फॉर्म भरना है। कितने लोग हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो अब वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। ये किसकी गवर्नमेंट के तहत हो रहा है? आप देखिए SRO 43 की खबर जो चल रही है, अगर वो प्रूव हो जाती है तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के तहत जिस आदमी को, जिसका बाप, जिसकी माँ, कोई परिवार का बंदा मर जाता था तो उसको ब्रेड अर्नर ख़त्म हो जाता था, तो सरकार की एक पॉलिसी है कि भाई SRO 43 के तहत उसके नेक्स्ट किन कित को नौकरी दी जाएगी, उनके घर के अंदर ब्रेड अर्नर कोई खड़ा होगा। आज सरकार ने वापस ले लिया। आज आप देखिए, जो वो आर्मी के रिक्रूटमेंट वाले हमारे भाई हैं वो रो रहे हैं। आज SPOs की क्या हालत है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो शायद जनता को पता भी हो, ना जिनको नहीं पता चले, कि हमारे यहाँ RAT SSA के बहुत सारे 40-50 हज़ार के लोग लगे हुए थे। 40-50 हज़ार की तादाद में लोग थे, लेकिन सरकार ने, हमारे सत्यपाल मलिक जी यहाँ आए तो वो लोग एहतजाज कर रहे थे। तो पता लगाया कि भाई इन लोगों को कैसे एकोमोडेट किया जाए, तो पता ये चला कि भाई इनको जनरल लाइन टीचर में एकोमोडेट करना है। तो जनाब, एक पेन की एक स्ट्रोक के ऊपर एक पेज का ऑर्डर निकाला कि जब तक ये 50-60 हज़ार आदमी जो RAT है, SSA है, पता नहीं और क्या क्या स्कीमें उनके तहत लगे हुए हैं, पहले आप इन सबको क्या कर दोगे, जनरल लाइन टीचर बना दोगे। देखिए, जिसकी कोई पॉलिसी ही नहीं है, जिसका कोई रूल ही नहीं है, तो आज 60 हज़ार पढ़े लिखे MA BEd लोगों का गला काटा है इस पिछली सरकार ने उस ऑर्डर को पास करके। अब अगले 5 साल टीचर की पोस्टें नहीं आनी, तो जो लोग MA BEd करके ये इंतज़ार कर रहे थे कि हम कल टीचर लगेंगे, वो टीचर नहीं लग पाएंगे, क्योंकि ये 50 हज़ार आदमी कब एकोमोडेट होगा, उसके बाद पोस्टें क्रिएट होंगी, उसके बाद एडवर्टीजमेंट होगी। और देखिए, यहाँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और PSC का तो कोई नाम ही नहीं है। 3-3 साल लग जाते हैं यहाँ PSC को KS का एग्ज़ाम पहुँचाने में, पता नहीं 3 राउंड हैं, 4 राउंड हैं, ठीक है। फिर आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को देख लीजिए, वहाँ की खस्ता हालत क्या है। आप मुझे बताइए, जो करोड़ों रुपए का बजट फॉर्म भरा के लोगों से SSB और यहाँ की PSC ने ली हुई है, ये पैसा क्या आप स्टूडेंट को वापस करोगे? क्या आप वापस कर सकते हो?
हज़ारों के तहत इस तरीके से आज तक हुआ है। लेकिन आज आप जम्मू की जनता को कहाँ ला के रखा है आपने। अब देखिए बिजली आपकी प्राइवेट हो रही है, स्मार्ट आपके मीटर लग रहे हैं, तो आप लोगों के जेबों को छीन रहे हो। आज आप देखिए कि किस चीज़ से लोग खुश हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। इस सरकार ने जो सपने हमें दिखाए थे, डेवलपमेंट के सपने, आज क्या डेवलपमेंट हुई? आज देखिए जम्मू शहर के अंदर बैठ के मैं ये पूछता हूँ कि जो हमारी यहाँ आर्टिफिशियल लेक बनने जा रही थी, ये जम्मू के जितने एक्टिविस्ट हमें कहते हैं, ये आवाज़ उठाते हैं, यार आप आवाज़ उठाइए, हमें क्या ज़रूरत है उठाने की। लेकिन जम्मू की आर्टिफिशियल लेक जम्मू के लोगों को पुकार पुकार के कहती है, जब भी तवी में पानी आता है या जब भी लोग वहाँ जाते हैं, वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा। सिर्फ जम्मू शहर के अंदर बोर्ड लगा दिए गए हैं स्मार्ट सिटी के। क्या जम्मू स्मार्ट सिटी बना? क्या जम्मू को हाउसिंग प्रोवाइड हो रही है? हमारी जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, जिसने लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करनी थी, 50 साल हो गए, 52 ईयर्स एज हो गई है हमारी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की। मैं वसूख से आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर 52 कॉलोनीज हाउसिंग यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर JDA ने बनाई हैं, तो आप मुझे बता दीजिए। 1 साल की अगर एक कॉलोनी बनाते तो आज जम्मू की ये हालत ना होती। आज देखिए कहाँ जा रहा। आज आपको मैं और बताऊंगा, हमारा मुबारक मंडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्या वो कंप्लीट हुआ? जम्मू के डोगराज की शान बान और शान है वो कम्प्लेक्स, लेकिन आज वो इंतज़ार कर रहा है कि वो कौन शख्स आएगा जो मुबारक मंडी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाएगा। आप तवी के दरिया को देखिए, मैं बात करूंगा नंगरोटा से लेके 4th ब्रिज नीचे तक देखिए, फ्लाई मंडाल के पुल तक देखिए। आप हालत देखिए तवी की क्या है, उसके अंदर जो गंदगी फेंकी जा रही है, क्या ये इन्वायरमेंट की सेफ्टी हो रही है? क्या तवी को बचाया जा रहा है कि तवी को सुखाड़ा जा रहा है? पोल्यूशन देखिए, वाटर पोल्यूशन उसके अंदर कितना ज़्यादा है, जो आदमी आता है वहाँ है। फिर लैंड माफिया है, फिर सैंड माफिया है, पता नहीं कौन कौन से यहाँ माफिया हैं। तो क्या जम्मू की लीडरशिप और ख़ास करके ये जो हमारी यहाँ की लीडरशिप है इस वक्त की, क्या ये जम्मू को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हुई? नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ में ये बड़ी कामयाब है, चूँकि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपकी गिनवाई हैं, इसके अलावा मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें जो मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन फेलियर अपने को बचाने के लिए एक ही चीज़ का खंडा चलेगा कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का जो एतहाद है, जो इत्तेहाद है हमारा, जो आपसी भाईचारा है, उसको तोड़ने की राजनीति होगी। जो डिलिमिटेशन की जो हम बात कर रहे थे, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाई है ना, उसमें इस चीज़ को कंसिडरेशन में रखा है कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर भाजपा जो है अपनी सीट निकाल सकती है, उस लिहाज से डिलिमिटेशन हुई है। और एक बार फिर जनता का गला काटा है इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट ने। और मैं गुजारिश करूंगा डिलिमिटेशन कमीशन से कि इसको करेक्ट किया जाए, अदरवाइज़ यहाँ के लोगों को आप उनके गले काट के एक बार बहुत बड़ा ब्लंडर जम्मू कश्मीर के अंदर ये डिलिमिटेशन का होगा और आने वाली नस्लें आपको कभी नहीं बुला पाएंगी। और लोग समझ चुके हैं और सारे लोग सामने आके ये कह रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ है और गलत को ठीक करने की अभी टाइम है, क्योंकि अभी फाइनल रिपोर्ट डिलिमिटेशन की आनी है। तो मुझे लगता है कि जल्दी से इसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि बड़े सारे लोगों ने और जो हमारे लोग वहाँ बैठे हैं डिलिमिटेशन कमीशन के पैनल्स के अंदर, मुझे लगता है कि उनको कंसिडर करके इस आर्डर को रिव्यू करना चाहिए और इमीडिएटली करना चाहिए। और जो ये दूसरा आर्डर मैंने आपको गिनवाया, जो पोस्टें वापस ली हैं और जो यहाँ पर धंधा चल रहा है, इस धंधा को बंद करना चाहिए। और सरकार किन लोगों को री एडवर्टाइज़ करके लगाना चाहती है, वो मंशा भी हमें पता है कि अपने लोगों को किस तरह एडजस्ट करना है। इसलिए आपने सारी पोस्टें वापस ले ली। जो लोग अवरेज हो गए हैं, आप देखिए पिछले 5-7 सालों में हम लोगों को नौकरियां नहीं दे सके, लोग अवरेज हो गए। मैं फिर से कह रहा हूं, अब देखिए अभी इतना शोर मचा वो सब इंस्पेक्टर की पोस्टों पे, और फिर 2 साल की एक्सटेंशन मिली उनको। लेकिन अगर नहीं मिलती तो कितने लोग अवरेज हो रहे हैं? किसकी नलायकी की वजह से वो लोग अवरेज हो रहे हैं? इन लोगों की, इन अथॉरिटीज़ की वजह से हो रहे हैं। इस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और SSB की वजह से हो रहे हैं, चूँकि वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस 3-3 साल लग रहे हैं। हालात देखिए कहाँ जा रहे हैं। आखिर कौन है जिम्मेवार? आज भाजपा के खुद लोगों ने ये बात कही कि ये ऑर्डर गलत है, तो गलत ऑर्डर यहाँ पास हो रहे हैं। इस वक्त पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिक्टेटरशिप जम्मू कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेसी की चल रही है, क्योंकि यहाँ हुकूमत है नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक सेटअप ही नहीं है। और
मैं गुजारिश करूँगा कि इस तरह के आर्डर पास ना किए जाएं। यहाँ की आवाम को मजबूर मत कीजिए। लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं खाना खाने के लिए भी। इतना मुश्किल हालात हमारी सरकार ने लोगों के कर दिए हैं। अब देखिए, पंचायत के अंदर भी जनाब नक्शा पास करवाना है। आप लोगों को लड़वाना चाहते हैं। पंचायत रूरल एरियाज़ में एक मैप होता है, एक स्टाइल होता है गवर्नमेंट का कि भाई आपने पहले लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। आपने रूरल एरिया के हर घर को रोड दे दी क्या? नहीं दी। क्या हर घर के अंदर आज बिजली है? क्या हर घर के अंदर पानी है? तो पहले आप फैसिलिटी तो प्रोवाइड कीजिए, फिर आप कहिए कि सरपंच और वहाँ के बीडीओ और वो आप नक्शे पास करेंगे अल्ट्रेशन के लिए भी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान और एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है लोगों के बीच में, क्योंकि जिसने सरपंच को वोट नहीं डाला, सरपंच साहब ने आ जाना, जनाब ये कमरा आप कैसे बना रहे हो, ये बाथरूम तुम कैसे बना रहे हो, मेरी परमिशन ली है। चूँकि ये जो छोटे लेवल की सियासत होती है, ये छोटे इलेक्शन जो होते हैं पंच सरपंच के, ये सबसे ज़्यादा और सबसे सख्त किस्म के इलेक्शन होते हैं। यहाँ लोगों का एक एक वोट गिना जाता है, किसने किसको वोट डाला है। तो ये लड़ाइयाँ खड़ी की जा रही हैं। ये मेरी समझ में ये है और मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों को लड़वाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और अभी आप सिर्फ डोमिसाइल्स को लेके अपने बच्चों का अगर आपने डोमिसाइल बना लिया है तो मुझे लगता है अभी लोगों ने उनको फाइलों तक पहुँचाया है, लेमिनेशन करवाया है। अब नया काम दिया है और नए जूते लोग जो है वो ले लें, क्योंकि अब उनकी गिरदावरी की नकल, जमाबंदी और इंतकाल की नकल नहीं चलने वाली। अब उनको पासबुक तैयार करवानी है अपनी प्रॉपर्टी को लेके। फिर से पटवारी साहब के पास जाना है और पटवारी साहब ने लैपटॉप लगाना है, वहाँ पर पूरा डिजिटल आपकी प्रॉपर्टी को स्कैन किया जाएगा, उसको आधार कार्ड के साथ भी लिंक किया जाएगा, पूरा डाटा रेडी होगा। और किस लिए ये एक्सरसाइज हो रही है? अब आपके साथ आने वाले टाइम में जो ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, फिर आपसे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो आप लोगों की जेबों में डाका डाल रहे हो। आप लोगों को इंगेज करने के लिए ये नई नई स्कीमें दिखा रहे हो। ये सुनहरे ख्वाब और ये डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की हो रही है जो सबके सामने है, और आए दिन आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का एक अच्छा सिटीज़न होने के नाते हर आदमी को सच और हक को हक कहने की ज़रूरत होनी चाहिए और कहनी चाहिए। सरकारें लोग बनाते हैं और लोगों के पास पूरा मौका होगा आने वाले वक्त में कि वो तय करें कि सरकार किसकी बनानी चाहिए और किसकी बननी चाहिए। ये लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि किन लोगों को आपने चुन के लाना है। और अच्छी बात होती है, हर किसी को मौका देना चाहिए, और मुझे लगता है कि लोगों ने मौका दिया और अच्छे से देखा। और पिछले 5 साल से ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की आवाम की और नलायकी है यहाँ की लीडरशिप की। 5 साल से यहाँ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स नहीं हुई, यहाँ इलेक्शन नहीं हुए, यहाँ किसी की सरकार नहीं बनी। इससे दुखदायक बात कोई और नहीं हो सकती। इतना लंबा अरसा मेरे ख्याल से 90s में भी नहीं चला, जब मिलिटेंसी अरूज पे थी, तब भी ऐसा दौर नहीं देखा। आज 5 साल में कितने लोग MLA बनते, मंत्री बनते, चीफ मिनिस्टर बनते और यहाँ की तहमीर और तरक्की होती, लेकिन वो तरक्की सारी ठप पड़ी हुई है। ये हालात कभी जम्मू कश्मीर ने नहीं देखे जो इस हुकूमत में देखे। और ख्वाब कुछ था और ख्वाब खुलने पर आपने खुली किताब की तरह देखा कि जम्मू कश्मीर की क्या हालत हुई है। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ है इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।